थोड़ा बात बढ़ गया होगा, मतलब अपने आपस में हंसी मजाक चल रहा था। उसी बीच में आकर पीछे से उनके यहाँ पे गोली मार दी। हर तबके का लोग उनसे जुड़े हुए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो। इनके कारण बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं गलत सलत, तो ऐसा करते हैं अच्छे आदमी के हटाओ। घर में सबसे ज़्यादा प्यार मेरे से ही करता था शुरू से ही। जहाँ जाते थे हम लेके जाते थे। कोई नहीं समझ नहीं आया, पापा नहीं रहे, लग रहा है पापा कहीं बाहर गए हैं इस तरीके। प्रशासन अभी यहाँ कदम सुस्त है। हाँ, प्रशासन अभी तक ले 1 हफ्ता हो गया, अभी तक ले गिरफ्तारी नहीं हुआ। उनकी एक तो लोकप्रियता बढ़ रही थी, राजनीतिक पकड़ भी अच्छी थी उनकी। अभी हम एक समाज सेवी, यहाँ के लिए वो समाज सेवी थे जिनका नाम दही गोप प्यार से कहा जाता है, लेकिन उनका नाम रंजीत राय है। और ये वो घर है। और उस दिन की वारदात को मैं बता दूं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस दिन पंडाल लगा हुआ था। और जब गोली मारी गई, क्योंकि जो चोर होते हैं वो दबे पाँव आते हैं, और इसी तरीके से साइड में उन्होंने इस जगह में रंजीत राय को गोली मार दी। और यहाँ के लोगों का प्यार देखिए कि हुजूम, जिस तरीके से आपने उस वक्त जनाजे के वक्त आपने हुजूम देखा था, उस हुजूम में आज भी लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। और मैं पूछना चाहूँगी कि आखिरकार प्रशासन ने अब तक सूद ली, प्रोटेक्शन मिला इस परिवार को या नहीं? उनके कातिल घूम रहे हैं। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। क्या लगता है कि प्रशासन ने कातिल को ढूंढ लिया है? प्रशासन तो कह रही है कि हम लोग ऑलमोस्ट नज़दीक हैं, कातिल को जल्दी ही पकड़ लेंगे। कितने दिन हो गए उनकी हत्या को? आज 8वां दिन है। 8वां दिन हो गया और अभी तक प्रशासन के हाथ खाली हैं। हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है अभी तक। क्या हुआ था उस वक्त? आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक हुआ। अभिषेक जी, उस दिन ऐसा क्या हुआ था? जैसे कि आपने कहा था कि यहाँ जश्न का माहौल था, शादी वगैरह थी, ब्राह्मण भोज था, श्राद्ध का भोज हो रहा था। मैं रोकना चाहूँगी कि श्राद्ध का भोज हो रहा था, और उसी भोज के क्रम में एक चोर आता है और चोरी से किसी मसीहा को गोली मार के चला जाता है। क्या लगता है कि प्रशासन जो है अभी तक पीछे क्यों है? क्यों उनके हाथ खाली पड़ रहे हैं? अभी तक वो प्रशासन के हाथ के शिकंजे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि कातिल घूम रहे हैं? नहीं, कातिल घूम तो रहे हैं, लेकिन जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है और पंडाल के कारण ये मैं कैमरामैन से कहूँगी कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। वो सीसीटीवी कैमरा वो पंडाल के कारण वो ढक गया था। और ढका हुआ था और वो बाहर से आए थे और अंदर ही इन्हीं कर रहे थे। अच्छा। तब तक 2-3 लोग मिल गए थे उनको। अच्छा। जैसा बता रहे हैं आसपास के लोग, 2-3 लोगों से बात करने लगे। उसी बात करने के क्रम में कुछ ऐसा बात हुआ होगा कि थोड़ा बात बढ़ गया होगा, मतलब अपने आपस में हंसी मजाक चल रहा था। उसी बीच में आकर पीछे से उनके यहाँ पे गोली मार दी गई। पहला गोली यहीं मारा गया था, सर के पास। वहीं गिर गए। उसके बाद 2-3 गोली और मारा गया। उसके बाद वो भाग निकले उधर, तो एक और लड़का का जो डेथ हुआ है, वो उसको बचाने गया या पकड़ने गया, जो भी रहे, तो उसको भी गोली मार दी गई। तो दोनों, मतलब कितने लोग होंगे? पुलिस के जैसा कहना है उसमें 4 लोग शामिल हैं जी। क्या लगता है कि जो रंजीत राय बहुत दुखद घटना है, और ऐसा पुरुष धरती पे दोबारा बहुत कम उम्मीद है। हाँ, हर आदमी का दिमाग पे तो नहीं, दिल पे राज किए हैं वो। इनका श्रद्धांजलि भी रात में कोई आ जाता था मदद मांगने के लिए, तो वो कर देते। हाँ, उसके लिए ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पूछ सकती हैं, विजिट कर सकती हैं मार्केट में। हर तबके का लोग उनसे जुड़े हुए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, मतलब हर तबके का लोग उनसे जुड़े हुए थे। हर क्या उम्मीद लेकर आते थे, उनको उम्मीद को पूरा करते थे। वो उम्मीद को पूरा कर देते। ऐसे कौन से वो चीज़ें थी जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगती थी उनके कार्यों को देखते हुए? जैसे अच्छे थे, और कुछ बुरे लोग, दुष्ट लोग को उन पे नज़रिया ख़राब हो गया, तो इनके कारण बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं गलत सलत, तो ऐसा करते हैं अच्छे आदमी के हटाओ, तांडव मचाओ। जो हुआ
और क्या बोला जाए इनके आंखों प्रति। में दर्द, आपके चेहरे में वो दर्द और बहुत ज़्यादा दिख रहा मुझमें है। नहीं, बहुत लोगों में है। पूरा वार्ड में अगर महिला लोग से विजिट कीजिएगा तो हर महिला रोएगी, रोएगी। हाँ, कि क्या खो दिया। और इनका श्रद्धांजलि देखी मंजिल माटी, वो बयां करती हैं सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि एक मतलब हीरा खो दिया। कैसा व्यवहार था बहुत बढ़िया व्यवहार था उनका रंजीत जी का? जी। कभी ऐसी कोई चीजें जो आपको याद आती हो? बहुत चीज़ें याद आता है। हम लोग 3 रात संगे रहते हैं तो याद तो आए ना करेगा। बहुत तकलीफ हो गई कि एक मसीहा चला गया, हम लोग का छते चल गया है, समझिए तो। छत चला गया। छत चल गया। अभी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनमें डर है या नहीं है इस घर में? डर तो बना हुआ है ना। जब वो दिन दहाड़े आकर के मार के जा सकता है तो डर बच्चों के लिए की बनिए ना, हाँ, डर तो बनिए गया है। प्रशासन ने अभी तक प्रोटेक्शन नहीं दिया है। नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। बेटा आपका नाम क्या है? तनिष्क। हम्म? तनिष्क। तनिष्क। हीरा, अपने पिता का के बारे में 2 शब्द। आपको तो हीरा बनाया उन्होंने। बच्चे किस तरीके से आपके पापा आपको प्यार करते थे? घर में सबसे ज़्यादा प्यार मेरे से ही करते थे आपसे करते पापा, थे? शुरू से ही। अच्छा, जहाँ जाते थे हमको लेके जाते थे। लेके जाते थे। क्या चाहेंगे अपने पिता के लिए? बस हमको कार्रवाई अच्छे से हो और जो मुजरिम है उसको पकड़ लिया जाए। वो जो कातिल है वो अभी भी घूम रहे हैं। घूम तो रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े डर कातिल है हैं इसमें। बेटा आपको? डर तो हमको मेरी मम्मी पे, मेरे भाई पे, तीनों पे बना हुआ है। तीनों पे तीनों पे बना हुआ है। क्या कोई प्रोटेक्शन मिली है? आपने आवेदन दिया है? अभी तक तो कोई आवेदन क्या, भी हम लोग को खुद से मतलब हो ही नहीं, समझ नहीं आ रहा पापा नहीं रहे हैं। लग रहा है कि पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, इस तरीके का एक फील हो भी रहा पुलिस नजर नहीं आती है? क्या 112 की गाड़ी रात में घूमती है यहाँ? है। इधर तो नहीं नज़र आ रहा है। नहीं घूमती है। नहीं। आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार। विजय जी, जिस तरीके से ये घटना घटी, खुलेआम कहा जाए कि हम नीतीश के शासन में हैं और कहीं ना कहीं सुशासन की बात करते हैं, तो कहाँ मन डोल गया? देखिए, अब सुशासन सरकार के तब नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन प्रशासन अभी यहाँ का दम सुस्त है। सुस्त है। हाँ, प्रशासन अभी तक ले 1 हफ्ता हो गया, अभी तक ले गिरफ्तारी नहीं हुआ है यहाँ पर। आवेदन आपने प्रोटेक्शन के लिए दिया है? ये पता हमको नहीं है कि दिया हुआ है। तो आप लोग प्रोटेक्शन के लिए देंगे आवेदन? हाँ, ये लोग बात कर रहे हैं कि शायद देंगे आजकल में। कैसा लगता है जब ऐसे लोग हमारे बीच, आपके बीच से चले जाते हैं, जो कि 12 बजे रात में भी दूसरों की मदद किया करते हैं? इंसान को तो अब जाने के बाद कुछ बोला नहीं जा सकता है। इंसान तो इंसान ही होता है ना। अब उनका चाहने वाला लोग बहुत है। उनकी एक तो लोकप्रियता बढ़ रही थी, राजनीतिक पकड़ भी अच्छी थी उनकी। मौत का कारण भी वही रहा है और इसमें मौत का कारण वही रहा, राजनीतिक। यानी कि वो राजनीतिक में कदम उनका अच्छा पकड़ था, जिसके कारण भी हो सकता है। लोकप्रियता भी अच्छा था। पिछले बार चुनाव लड़ी थी, मेरी तो अपनी बहन ही है वो, लेकिन वो आपके जीजा जी हैं। जी, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। बस मतलब उनका यही रीज़न हो सकता है। गम का, पूरे परिवार को गम का माहौल बना देना, एक क्रिमिनल कहिए, क्रिमिनल माइंडेड कहिए, कि किसी को उभरते हुए ना देखना कि मैं हूँ, और एक अच्छा समाज सेवी को ख़त्म कर देना, एक परिवार से साया छीन लेना, कहाँ तक जायज़ लगता है? ये जायज़ क्या, आपसे डर अच्छा का माहौल तो है ही ना। छोटा छोटा बच्चा है और सोचना चाहिए था कि ये सब चीज़ कदम, दुश्मनी हो या जो भी हो, ये सब चीज़ में नहीं करना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए। परिवार 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 होते हैं, सबके होते हैं और इस तरह का कांड नहीं करना चाहिए था। जो भी जिसने किया मारा उसके भी परिवार होंगे, होंगे ही होंगे, उनकी भी बहनें होंगी, माँ होंगी, सबको ही हो। फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम किसी के पिता को छीन रहे हैं, किसी के मांग के सिंदूर को धो रहे हैं। अब ऐसे क्या, लोग हमारे समाज में क्यों आते हैं? क्योंकि अब उसमें हम क्या कह सकते हैं, जो हो गया सब उसके बारे में तो क्या चाहेंगे कि आपके जीजा जी को न्याय मिले? मिलना ही चाहिए। लेट तो हो चुका है, अब क्या करें। अब तो ना बच्चा अभी है भी तो, प्रशासन से उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, उनसे तो हो ही रहा है ना, सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा। क्या कहिएगा आप? बहुत दुखद घटना है दानापुर मंडी के लिए, उनके चाहने वाले लोग के लिए, पूरे समाज में
जो हमने देखा उस दिन का दृश्य, जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही थी, इस लोकप्रियता के कारण उनकी हत्या हो गई। जी, लोकप्रियता के कारण ही हत्या हुई है। लोग नहीं चाहते थे वो इतना, जिस तरह राजनीति में उभर रहे थे। वो दानापुर नगर परिषद से अपने पत्नी को इलेक्शन लड़ाए थे, 12,000 समथिंग वोट आया था। अपनी पत्नी को खड़ा किया। जी, इसलिए जनता में बहुत अच्छा पकड़ था उनका हाव भाव था, मान सम्मान देने का तरीका अलग था। वो चीज़ हम लोग को कमी सब दिन खलेगी, पूरा जीवन कमी खलेगी। हम लोग साथ ही रहने वाले थे, साथ रहने वाले थे। हाँ, विशेष मैं कुछ नहीं कर क्या सकता। चाहेंगे सरकार से, नीतीश जी से कि जल्द से जल्द कातिल पकड़े? प्रशासन काम कर रही है या प्रशासन अभी भी उनके हाथ खाली? ना, अभी तक तो हाथ खाली ही खाली आ रहा है। खाली हाथ। अभी तो हाथ खाली आ रहा है। आप लोग रात में यहाँ रुकते हैं बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए? हम लोग रात में, और परिवार के लोग हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, सब आदमी मतलब नहीं कोई ना कोई रहता है यहाँ। जी, परिवार के लोग तो रहते ही हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। लोगों को डराने का काम करता है और वो आज खुलेआम घूम रहा है। कौन है ये लोग नहीं जानते, लेकिन एक डर का माहौल इनके घर में है। जिस तरीके से ये परिवार सीसीटीवी कैमरे में ही कैद अपने आप को कर चुका है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है, और उस दिन शराब का माहौल था बगल में, और उसी का फ़ायदा उठाकर कुछ अपराधी आते हैं और अपराध करके चले जाते हैं। आपने देखा आज भी सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन पुलिस नदारत है। यहाँ प्रशासन, इनका कहना है कि प्रशासन यहाँ आती ही नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ क्या पेट्रोलिंग हो रही है? पेट्रोलिंग नहीं करता। क्या चाहते हैं कि पेट्रोलिंग होनी चाहिए? होनी चाहिए। होबो करता है तो गाड़ी घोड़ा वाला से जिप्सी वाला आता है, 50 रुपया लेता है, चला जाता है। यहाँ पर पेट्रोलिंग जनता को सेवा करने के लिए नहीं आता है वो लोग। माननीय एसएसपी साहब से अनुरोध है हमारा कि यहाँ पेट्रोलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार अभी भी डरा सहमा है और कातिल कहीं ना कहीं बाहर घूम रहे हैं। रही बात प्रोटेक्शन की, तो इस घर में भी प्रोटेक्शन देना, जिस तरीके से बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि प्रोटेक्शन चाहिए ताकि इनकी जान की हिफाजत हो पाए। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।